बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉडशीट केस से मुतल्लिक खबर की। तो ब्रॉडशीट केस में सालसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के गलत इकदाम पर डाली है। फैसले के मुताबिक नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। नैब ने गलत बुनियादों पर ब्रॉडशीट LLC के साथ मुआहिदा तोड़ा, जिसका जुर्माना अदा करना होगा। अदालती दस्तावेज के मुताबिक नैब ने जाली कंपनी के साथ तस्वीर का मुआहिदा किया और रकम की अदायगी की, जो गैर कानूनी था। जिस जाली कंपनी के साथ तस्वीर किया और रकम दी, उसका नाम भी ब्रॉडशीट था, जो कोलोराडो में रजिस्टर्ड थी। असल ब्रॉडशीट LLC बरतानिया में थी। उससे बताए बगैर कोलोराडो की कंपनी को रकम दी गई। नैब ने जानते बूझते गलत काम किए। मकसद असल कंपनी को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। मकसद और मुकदमे में नैब के तमाम साबका सरबराहान ने गवाही दी। जाली कंपनी को $1.5 मिलियन की यह रकम 2 एक साथ में अदा की गई। ये भी फैसले में कहा गया है। ब्रॉडशीट केस पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खारजा उमूर का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इस इजलास में ब्रॉडशीट कंपनी को 450 करोड़ रुपए अदायगी के मामले पर ब्रीफिंग दी जानी थी। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब की दरखास्त पर इजलास मुलतवी किया गया है। नैब हुक्काम ने ब्रॉडशीट केस पर खारजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग देना थी। और कल इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाले एहतजाज से मुतालिक अपडेट ये है कि PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हो रहा है और जो कल एहतजाज होना है इलेक्शन कमीशन के सामने, उसकी हिकमत अमली से इजलास में तय की जानी है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में अब से कुछ लम्हे पहले बाकायदा PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज शरीफ को खुसूसी तौर पर दावत वो दी गई है। वो भी यहाँ पर आई हैं और इसके अलावा जो PDM की दीगर जो जमातें हैं उनके नुमाइंदा जो अरकान है वो भी इजलास में मौजूद हैं। इजलास का एजेंडा कल इलेक्शन कमीशन के बाहर जो PDM की जेरे वो क़यादत एक एहतजाज होने जा रहा है, उसकी हिकमत अमली बनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? क्या बिलावल भुट्टो भी शामिल होंगे इसमें? देखिए, बिलावल भुट्टो जो है वो स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा नहीं है, ना उनका रुकन है। मरियम भी नहीं है, लेकिन उन्हें स्पेशल तौर पे आज यहाँ वो बुलाया गया है। और इस वक्त जो इजलास है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ इस इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं और हर वो स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वही डेलीगेशन के हमरा यहाँ पर वो आते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने वो मीडिया से कोई थोड़ी सी गुफ्तगू की है। वो जब वो आई उनसे ये पूछा गया कि बिलावल आज नहीं आए, तो उनका कहना था कि बिलावल चूंकि इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, मैं भी इसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं खुसूसी दावत पर मैं आज यहाँ आई हूँ। ठीक है, वकार सती हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त मुशावरत जारी है इस इजलास की। 19 जनवरी यानी कल होना है इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक ये एहतजाज कर रही है अपोजिशन की जो अलायंस है PDM। मरियम नवाज खुसूसी तौर पर आज स्टीयरिंग कमेटी के इस इजलास में शिरकत के लिए आई हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ये इजलास हो रहा है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। जी, कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया जाना है PDM की जानिब से। उसकी हिकमत अमली तय करने के लिए इजलास जारी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मोदी की फैशिस्ट हुकूमत ने बालाकोट वाक़े को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के दौरान भारत की सफ़ाकी को अयां किया। उन्होंने बताया कि कैसे फैशिस्ट मोदी हुकूमत ने बालाकोट वाक़े को इंतखाबी नताइज के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया इंकशाफात में मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के नापाक गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए खतरनाक फौजी एडवेंचर किया। भारतीय एडवेंचर पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता था। बालाकोट वाक़े पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए खित्ते को एक बड़े बहरान से बचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारतीय सहाफ़ी की हालिया गुफ्तगू से भारतीय मीडिया और मोदी सरकार का नापाक गठजोड़ बेनकाब हुआ। पाकिस्तान भारतीय मज़लूम अज़ाइम को बेनकाब करता रहेगा। मज़ीद कहा, आलमी बरादरी भारत के नापाक इरादों से रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इंतखाबात जीतने के लिए खतरनाक फौजी मुहिम जोई खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का बायस बनी। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैये और बालाकोट पर मुनासिब जवाब के जरिए बड़े बहरान को रोक लिया। मोदी हुकूमत भारत को खतरनाक रियासत बनाने पर तुला हुआ है। मोदी भारत को ऐसा मुल्क बना रहा है जो दूसरे ममालिक के लिए खतरनाक हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 15 साल की आलमी डिसइंफॉर्मेशन मुहिम बेनकाब हुई।
वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, उनकी हुकूमत मोदी सरकार के फैशिज्म को बेनकाब करती रहेगी। आलमी बरादरी मोदी सरकार को अस्करियत पसंदाना एजेंडे से बाज रखे। भारत खित्ते को एक ऐसे तनाज़े के दहाने पर ले जा रहा है जिसका खित्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कोरोना और सर्दियों की छुट्टियों के बायस 2 माह से बंद तालीमी इदारे अब खुल गए हैं। पहले मरहले में कोरोना SOPs के साथ 9वीं से 12वीं की क्लासों का आगाज हो गया है। कई स्कूल्स में बच्चे मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। असातिज़ा का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद करवाना अव्वलीन तरजीह है। स्कूल कॉलेज खुलते ही तलबा पुरजोश भी दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अलैना वकार से। कोरोना वायरस का वार हुआ तो मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे तकरीबन साल भर बंद रहे। गुज़िश्ता साल 26 नवंबर के बाद 18 जनवरी को मरहलावार तालीमी इदारे खोले गए। असातिज़ा कहते हैं SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। क्लासेस के अंदर बच्चों को डिस्टेंस से बिठाया गया है। फिर ये है कि कोई ब्रेक नहीं होगी, बच्चे मिक्स नहीं हो सकेंगे किसी तरह से भी। कोशिश कर रहे हैं हम कि जितनी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो सारी लें। तलबा भी खुश हैं। बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम करके बुलाया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मगर थोड़ा सा एक डर भी है कि अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि तमाम लोगों को इस कोरोना से महफूज रखे। हमारे ग्रुप ए और ग्रुप बी बने हुए हैं। ग्रुप ए है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और ग्रुप बी है ट्यूसडे, थर्सडे और वो सैटरडे। फीलिंग तो इस तरह हो रही है, घर में बैठ बैठ के थोड़ा बोरियत होती थी, तो कॉलेज में आके ये होता है, पढ़ाई भी हो जाती है और साथ ये भी होता है, थोड़ी दिल बहल जाता है। क्लासरूम्स में तलबा को समाजी फासले के मुताबिक बिठाया जा रहा है। कई माह तक तालीमी इदारे बंद रहने के बाद जब खुले तो ज़्यादातर तलबा का कहना था कि बहुत फारग बैठ लिया, अब खूब दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। कैमरामैन कामरान खान के साथ अलैना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और तकरीबन 2 माह की तातीलात के बाद पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। तालिब इल्मों ने कोरोना SOPs पर अमल करते हुए स्कूल्स में कदम रखा। तालिब इल्म स्कूल खुलने पर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। 9वीं से 12वीं जमात के तालिब इल्मों ने स्कूलों कॉलेजों का रुख कर लिया। तालीमी इदारों में कोरोना SOP पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। इमारत में दाखिल होने से पहले टेम्परेचर चेक हुआ, हाथ और जूते सैनिटाइज करवाए गए, फिर क्लासरूम्स में भेजा गया। असातिज़ा ने कोरोना छुट्टियों के बाद अपने बाकायदा लेक्चर्स का आगाज किया। तालिब इल्म पढ़ने पर और असातिज़ा पढ़ाने पर बहुत खुश। कहते हैं अच्छा रिजल्ट लेकर आना है, सख्त मेहनत करना है। और स्कूल आना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। स्कूल अगर हम रेगुलर आएंगे तो हमारे मार्क्स की बेस अच्छी होगी, पढ़ाई भी ठीक तरीके से कर पाएंगे, हमारी तैयारी भी ठीक तरीके से होगी। तो हमें बहुत खुशी है कि स्कूल खुल गए हैं। डेली स्कूल आएंगे, लेसन मिलेगा, उसको लर्न करेंगे और फिर आगे टीचर टेस्ट लेंगे, इस तरह प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। असातिज़ा ने स्मार्ट सिलेबस पढ़ाने के लिए कमर कस ली। साइंस और आर्ट्स के तालिब इल्मों को अहम मज़ामीन से मुतल्लिक तालीमात का सिलसिला शुरू कर दिया गया। स्मार्ट सिलेबस है, उसके मुताबिक टाइम टेबल, उसके मुताबिक सारी स्कीम स्टडीज़ ये सारी तैयार कर ताकि जो ही बच्चे आए तो बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो। वालिदैन बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आए, तहम उनका कहना था कि सर्दी के चंद दिन और गुजर जाते तो बच्चे मौसम की सख्ती से बच जाते। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।